हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण संदेश और एक महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मंडल में जो वर्ष 2023 की परीक्षा, मध्य प्रदेश बोर्ड की जो वर्ष 2023 की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं, उनका परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर, 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा कार्यक्रम है, वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम है, वो घोषित कर दिया गया है। और ये आज की डेट आपको दिख रही होगी कि 2/12/2022 को, यानी 2 दिसंबर 2022 को ये लेटर हमें मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल मध्य भोपाल द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें पूरे समस्त प्राचार्यों के लिए ये लेटर लिखा गया है और विषय है मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2023 की परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम अर्थात टाइम टेबल। जो वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है वो घोषित हो चुका है। चलिए अब हम जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल क्या होने जा रहा है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंडल द्वारा संचालित, बड़ा तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, संचालित समस्त परीक्षाएं प्रातः 9 से 12, यानी 10वीं और 12वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो प्रातः 9 बजे से 12 बजे के मध्य होना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये टाइम को बिल्कुल नोट कर लीजिए। 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं ये टाइम को नोट कर लीजिए कि चूंकि आपका टाइम टेबल अब घोषित हो गया है और आपका जो टाइम टेबल है यानी आपके जो पेपर का समय है वो है प्रातः 9 से 12 बजे। अगला जो पॉइंट है बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को उसकी परीक्षा पूर्ण कार्यक्रम एवं समय ज्ञात होना चाहिए। इसका कृपया विशेष ध्यान रखें। स्मरण रहे कि नियमित और सभी छात्रों को परीक्षाएं समान रूप से एक ही तिथि में होना है। इसलिए परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं, यानी आप इसको इस वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है टाइम टेबल। तो चलिए हम आते हैं अब मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 10वीं, यानी अब जो टाइम टेबल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कक्षा 10वीं का परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा वर्ष 2023। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो 2023 बोर्ड परीक्षा है कक्षा 10वीं की, उसके लिए यह है टाइम टेबल है। चलिए तो अब हम टाइम टेबल दिखाते हैं आपको। समय है प्रातः 9 से 12, 10वीं के विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिए। प्रातः 9 से 12 आपका पेपर होने जा रहा है। अब ये शुरू कब से हो रहा है ये महत्वपूर्ण है कि 1/3/2023, यानी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1/3/2023 यानी 1 मार्च 2023 से आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। पहला पेपर है हिंदी का और फिर दूसरा पेपर है 3/3/2023 उर्दू, फिर अगला पेपर है 7/3/2023 समाजी विज्ञान, फिर है 11/3/2023 गणित, फिर है 14/3/2023 संस्कृत, 17/3/2023 अंग्रेजी, 20/3/2023 विज्ञान, उसके बाद 25/3/2023 को मराठी गुजराती पंजाबी जो भी भाषाएं हैं और जो भी एडिशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उनका पेपर होने जा रहा है। और 27 तारीख को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय, जो भी NSQF के जो भी विषय होंगे उसका 27 तारीख को पेपर होना है। तो विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये टाइम टेबल आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समय का विशेष ध्यान रखिए और बार बार ये निर्देश पे भी, इस लेटर पे भी ये निर्देश दिया गया है समय को बहुत ही महत्वपूर्ण, समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बातें लिखी गई है क्योंकि आपको समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बोर्ड परीक्षाएं हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको 8 बजे तक उपस्थित होना होगा, यानी कक्ष में आपको प्रातः 8 बजे उपस्थित होना। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी 9 बजे से आपके पेपर हैं तो 8:45 के बाद आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को 8 बजे परीक्षा कक्ष में पहुंचना है, यानी सुबह आपको 1 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। तो ये विद्यार्थी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का निर्देश बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद अगला जो निर्देश है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानी के बारे में जानकारी देंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार ना हो। इसको ये अभिभावक की जिम्मेदारी है, ये निर्देश अभिभावकों के लिए है, तो सभी बच्चे अपने पापा मम्मी को जरूर बताएं। अगला जो है सर्वसम्मत, इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम में संपन्न होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भैया, यानी जो टाइम टेबल में डेट दे दी गई है उसी टाइम टेबल जो डेट है उसी पर ही पेपर होना है, चाहे कोई भी अवकाश ही क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और जो जितने भी निर्देश दिए हैं इन निर्देश को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, चौथा निर्देश भी है, 5वां है
कि आपको 8:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा, है ना। 8:45 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया था। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के प्रातः 8:50 से पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट के प्रातः 8:55 में पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी 9 बजे से आपका पेपर है तो आपको 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र परीक्षा में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आते हैं टाइम टेबल में। तो टाइम टेबल हमने 10वीं का बता दिए थे, अब आते हैं 12वीं का टाइम टेबल। तो कक्षा 12वीं, है ना, 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा, है ना। तो परीक्षा कार्यक्रम ये भी वर्ष 2023, प्रातः 9 से 12। समय बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि ये भी पेपर चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं, दोनों की पेपर जो है प्रातः 9 बजे से 12 के बीच में ही होना है। चलिए तो अब इसमें हम टाइम टेबल में देख लेते हैं। 10वीं के पेपर 1 तारीख से शुरू हुए थे और 12वीं के पेपर जो है वो 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं, है ना। यानी आपको पहला पेपर जो है वो 2/3/2023 को है, हिंदी से शुरुआत हो रही है। ठीक है, 2 को है, 4 को है अंग्रेजी, फिर उसके बाद 6 को है पेपर। आप देख सकते हैं इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल में देख लीजिए कि किस डेट को आपका पेपर होना है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं विद्यार्थियों के, तो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो इसमें देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट का पेपर आपका किस डेट में है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अब जोर शोर से आप तैयारी में लग जाइए। अगला पेपर है 10 तारीख का है, फिर 13 को है, 15 को है, 18 को है, 21 को है, 24 को है, 27 को, 28, 29, 31 और 1 अप्रैल को संस्कृत, यानी 1 अप्रैल को आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने टाइम टेबल आ चुका है, अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप समझ भी गए होंगे, अलर्ट भी हो जाइए कि अब आपके 1 मार्च और 2 मार्च से पेपर शुरू होना है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाइए। चलिए आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। पहला टाइम टेबल हमने ये कक्षा 10वीं का दिखाया था, तो ये कक्षा 10वीं का टाइम टेबल है और इसके बाद हमने जो टाइम टेबल दिखाया वो कक्षा 12वीं का था, तो ये कक्षा 12वीं का टाइम टेबल है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका टारगेट बनाइए कि आपके पास कितना समय बचा है और आप बहुत ही अच्छे से अच्छी मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे नंबर लाइए और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।